हेलो जी, नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। 3 एग्ज़ाम हमारे सामने हैं, अभी से लेके आगे मई तक, जून तक। एक तो आपका एपीएस है, दूसरा रिव्यू ऑफिसर है, तीसरा पीसीएस का है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छे से तैयारी करिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहे। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स क्लासेस में पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये 5 क्वेश्चन हैं हमेशा की तरह। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आप खुद दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके आंसर राइट हों। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप राइट नहीं कर पाएंगे तब तो थोड़ा सा मुश्किल है, और राइट कर देंगे तो, क्योंकि एकदम इसको बहुत अंदर डीप में जाके मैंने क्वेश्चन को फॉर्मेट नहीं किया है, तो बहुत बेसिक है और अच्छे से इसको करेंगे तो इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन की बात कर रहा है, के संबंध में प्रावधान किया गया है। ए कह रहा है अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80, बी कह रहा है 81, सी कह रहा है 82 और डी कह रहा है 83। यानी कोई इसमें एक होगा। किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा की संरचना की बात कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बेसिक लेवल 1 का क्वेश्चन है। तो राइट करने के साथ आप मुझे आंसर आप बता सकते हैं। तो आपको बताया आंसर इसमें जो डी है ये नहीं होगा, आंसर सी इसका 82 नहीं होगा, आंसर बी 81 नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। राज्यसभा की संरचना के लिए आर्टिकल 80 में बात की गई है, तो इसको आप 80 आर्टिकल को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे राज्यसभा को स्ट्रक्चर किया गया है, क्या क्या कौन कौन से लोग मिलके राज्यसभा को बनाते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। इसमें सारी बातें लिखी गई है। और ये आप फ़ोटो देख रहे होंगे तो जो नया संसद भवन बना हुआ है उसकी फ़ोटोज़ ली गई है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है, कैसे बना है, कितना खर्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन राज्यसभा से संबंधित है और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर वर्ष इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की कौन सी योग्यता या विशेष ज्ञान होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति जिस व्यक्तियों को नाम निर्देशित करता है उनमें कौन सा विशेष ज्ञान या योग्यता होना चाहिए। ए कह रहा है साहित्य, बी कहता है कला आर्ट, सी कह रहा है विज्ञान साइंस, डी कह रहा है समाज सेवा अंतरिक्ष ज्ञान। यानी कि इसमें से कौन कौन सा ज्ञान होगा, जिसके पास विशेष ज्ञान होगा उसको राष्ट्रपति राज्यसभा में अपॉइंट कर देगा, नाम निर्देशित करेगा। तो आप इसको बता सकते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ज़बान पे रटा हुआ क्वेश्चन है। एक ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 यानी साहित्य और कला का। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 यानी कला और विज्ञान का। ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3 ऊपर से 4 ले लीजिए, यानी कि समाज सेवा ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए, कला ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए। और डी कह रहा है 5 को भी ले लीजिए, यानी कि 1 2 3 5 ले लीजिए। तो आपको अब तक राइट आंसर आप दे चुके होंगे। तो आपको बताया अंतरिक्ष का ज्ञान के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो डी को हम बाहर कर देते हैं। 5 वाला आंसर बाहर किए तो बचा 4। तो 1 और 2 तो सिर्फ है नहीं, 2 और 3 तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति साहित्य यानी लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, समाज सेवा में और साइंस विज्ञान में, कला में, साहित्य में रुचि रखेगा, विशेष ज्ञान रखेगा, उसको राष्ट्रपति राज्यसभा में नाम निर्देशित कर देगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद यानी आर्टिकल का मिलान करिए और असत्य का चयन करिए, कौन सा इसमें गलत है। अभी ये अगर बात करें आर्टिकल ए की, क्वेश्चन पहले की, आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा की संरचना, ये तो राइट। चलिए तो को पहले ही बाहर कर दिया। 81 कहता है कि लोकसभा की संरचना, यानी 80 के बाद 81 लोकसभा की संरचना। सी कह रहा है कि 82 कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी जब जब 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी तो उसके बाद जो सीटों का कितना एक्सटेंशन होगा, कम ज़्यादा होगा, उसकी बात की गया है। और 83 कह रहा है लोकसभा में सदस्यों की योग्यता। तो इसमें से कौन सा गलत है, इसका राइट आंसर बताइए। और आप इस बेयर एक्ट अच्छे से देख लीजिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं जो ज़बान पे कंठस्थ होने चाहिए। तो ऊपर के तीनों राइट हैं,
इसका राइट आंसर 83 गलत है। अब आप मुझे बताइएगा, बेयर एक्ट देखें कि आर्टिकल 83 किस बावरे में प्रावधान, आर्टिकल 83 में क्या क्या कहा गया है, आर्टिकल 83 क्या कहता है। तो ये आपका 33 क्वेश्चन हो गया। और आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता संसद सदस्य के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी कि कौन सा आप अर्हता है, कौन सा आपके पास एलिजिबिलिटी होगी जिससे आप संसद की सदस्य नहीं हो सकते, यानी नहीं है। ए कह रहा है भारत का नागरिक होना चाहिए। बी कह रहा है तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए। और सी कह रहा है राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और डी कह रहा है लोकसभा के लिए उसकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए। इसमें से कोई एक गलत है, जो कौन सा गलत है आप मुझे बताइएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा इसमें गलत है। तो चलिए आपको बताएं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। यहाँ लोकसभा के लिए 18 नहीं होना चाहिए। आप बेयर एक्ट पढ़िए और देखिए कि लोकसभा के लिए कौन सी अर्हता होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष है कि 21 वर्ष है कि 25 वर्ष है। तो ये राइट आंसर जो है इसमें से कौन सा नहीं शामिल किया गया, तो इसमें डी गलत है इसका, बाकी ए बी सी सही है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर बैठक की आहूत की जाती है, बैठक ली जाती है। कह रहा है कि अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88, यानी कि कौन कौन सा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बैठक को आहूत करता है। ओके, तो ये आपका 88 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो गया 85। तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति समय समय पे बैठक को आहूत करता है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करें कि 5 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उम्मीद करें राइट होंगे। और चैनल थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपकी सुविधा के लिए बहुत जल्दी जैसे इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम इसको आपको ऑनलाइन क्लास लेंगे और वाइट बोर्ड पे जो भी हमारे पास सुविधा होगी उसके हिसाब से रात को जो समय सूट करेगा उसमें हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ जाने दीजिए, तो वो दिन आएगा जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, एक दूसरे को देखते हुए पढ़ेंगे। तो आज के 5 क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।